का टॉपिक है घन संख्याओं का घनमूल। अभी तक हमने घनमूल निकाला था। अब तक हमने घन निकालना सीखा था। अब हम सीखेंगे घन संख्याओं का घनमूल कैसे निकलता है। आज हम घन संख्याओं का घनमूल तथा उनके दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं कि घनमूल होता क्या है। घनमूल, घन का मूल, घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है। मान लीजिए हमारे पास है 3, वो हमसे कह रहा है कि 3 का घन निकालो, तो हम क्या करते हैं, 3 को 3 बार गुणा कर देते हैं, तो 3 का घन क्या आ जाता है 27। तो ये क्या कह रहे हैं, घनमूल क्या होता है, जिस संख्या से घन मिलता है, घन जिस संख्या से प्राप्त होता है उसे घनमूल कहते हैं। तो 3, 27 का घन किससे प्राप्त हुआ, 3 से, तो 27 का घनमूल क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना। और घनमूल का चिन्ह क्या होता है, ये ऐसे, यहाँ 3 लिख देते हैं। देखो अब क्या बता रहा है ये हमें, मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने के विपरीत विधि है। संख्याओं का घन जैसे निकलता है बिल्कुल उसका ऑपोजिट है घनमूल निकालना। जैसे 4 का घन 64 होता है, अर्थात 64 का घनमूल 4 है। देखो 4 का घन निकालें तो 64, ऐसे ही 64 का घनमूल निकालें तो क्या आएगा 4, ऑपोजिट बिल्कुल। तभी क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है आप सबको पता है, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे निकाल रहे हैं। प्रश्न है 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 729 का एलसीएम लेंगे हम, पीछे ये इट्स मीन्स 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6 3 है, वो इन्होंने यहाँ लिख दिए। अब 729 का घनमूल, वो चिन्ह लगा दिया घनमूल का। अब जहाँ 729 लिखा है वहाँ ये 6 टाइम्स 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो 3 3 के पेयरिंग करते हैं, और वर्गमूल में 2 2 की, ऐसे ही घनमूल में 3 3 के पेयरिंग करते हैं। तो 1 2, 1 3 आया यहाँ से, दूसरा यहाँ से, 3 3 जा 9, तो इन्होंने यहाँ लिख दिया 9। ठीक है। अब देखो ये क्या बताएं, 27 का घनमूल है 3, और 3 का घन क्या होता है 27। अभी मैंने आपको बताया 3 को 3 बार गुणा करेंगे, घन निकालेंगे तो आंसर आएगा 27। ऐसे ही 27 का घनमूल क्या होगा 3। किससे मिला है 27, 3 से मिला है। ठीक है। अब क्या है, -125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। वो कह रहे हैं -125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। -125 का भाज्य गुणनखंड 5 गुणा में 5 गुणा में 5। कैसे, देखो 1 125 किससे करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितने 5 यहाँ पे 3 लिख दिए 5। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे आया। फिर -125 इक्वल्स टू -5 -5 -5, क्योंकि माइनस लगाए तो हम वो तीनों के साथ ही लगाएंगे। अब -125 का घनमूल लगा दिया, घनमूल गणितीय रूप। अब इसके जगह हमने लिख दिया 3 बार -5। अब ये एक ही पैर बन रहा है, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया। अब आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग। अब हम देखेंगे हमारी डेली लाइफ में घनमूल का क्या यूज़ है। देखो राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है, राम है जिसके पास एक गिफ्ट है, किस शेप का है, घन की। अब घन है तो उसकी सारी भुजाएं कैसे होंगी, बराबर। जिसका आयतन है 512 सेंटीमीटर क्यूब।
अब आयतन है तो इसलिए उसकी यूनिट हमेशा क्यूब आएगी, ठीक है। जिसका आयतन है 512 सेंटीमीटर क्यूब, वह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा को मापे हुए ज्ञात करना चाहते हैं। उसे पता करना है कि इसकी लंबाई कितनी है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं मेज़र नहीं करूँगा, ऐसे ही पता करूँगा। इसके लिए उसे 512 का भाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो देखो इसने 512 का भाज्य गुणनखंड निकाला है, कैसे? ऐसे एलसीएम लेके, ठीक है। ऐसे आप इसे पूरा करेंगे। 512 का घनमूल कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे? 2 के 3 पेयर बन रहे हैं। देखो 3 3 3, तो 1 2 3 आ गया, 2 2 जा 4 2 जा। तो घनाकार गिफ्ट की भुजा की लंबाई क्या हो गई? 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इन संख्याओं का घनमूल निकालिए। घनमूल कैसे निकालेंगे? ऐसे ही जैसे ये निकाला है। तो मैं आपको एक पार्ट करके दिखाती हूँ इसका, 343 वाला। 343, तो 343 किससे जाएगा? ये 7 से जाएगा। देखो बच्चों, अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता कि ये कौन से टेबल से जाएगा तो हम इसको भाग करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 3, तो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं। 3 तो 3 के टेबल में आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग करके देख लेंगे। अगर शेष 0 आ रहा है तो ये 3 से जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं जाएगा। फिर दूसरी टेबल से देखेंगे 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता। फिर हम देखेंगे 7 के टेबल में 3 आता है, 7 9 से 63, तो हम इसे 7 से ट्राई करेंगे। 7 4 जा 28, अब 34 माइनस 28 इज 6, 6 और 3 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, आ गया 3 बार 7, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 343 बराबर 7 गुना में 7, क्यूब रूट ऑफ घनमूल लिखेंगे 343 का घनमूल बराबर, और इसमें पेयर कितने बन रहे हैं? एक ही पेयर बन रहे हैं, तो आ जाएगा ठीक है बच्चा, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्या घनमूल है। मतलब वो क्या, उन संख्याओं को लिखने हैं जिनका घनमूल क्या है, 4 10 6। जैसे यहाँ क्या था ऊपर, 27 घनमूल, 27 का घनमूल क्या था, 3, 27 का घनमूल क्या था, 3। तो ऐसे वो पूछ रहे हैं कि 4 किसका घनमूल है, 10 किसका घनमूल है, 6 किसका घनमूल है। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, 19 का। हमें क्या करना है, इसमें सिंपली 9 का क्यूब करना है, मतलब घन निकालना है। 4 का घन निकालना है, 10 का घन निकालना है। तो मैं आपको 19 का घन निकाल के दिखाती हूँ। 19 का घन निकालेंगे, 19 इंटू 19 इंटू 19 इक्वल्स टू 6859, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, 6859 का घनमूल है 19, या फिर लिखेंगे 19 किसका घनमूल है, 19 किसका घनमूल है, 6859 का। तो हम लिख देंगे 6859 का घनमूल है 19। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं, वेरी इजी।